राजस्थान उदयपुर के अंदर जो दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें हमारे भाई कन्हैयालाल जी का बलिदान हुआ है, उस घटना को लेकर के हम सभी सनातनी आहत हैं। सबसे पहले मैं अपने धर्मवीर भाई कन्हैयालाल को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। कल जो दुर्घटना घटित हुई है, ये हिंदू लोगों के गाल पर तमाचा और कानों पर धमाका है। अगर इतना सब कुछ देखते हुए भी हम लोग जाग नहीं पाते हैं तो ये बात बिल्कुल सत्य है, सिद्ध है कि अब हिंदू केवल सोया हुआ नहीं है बल्कि हिंदू मर चुका है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए। आज भी हमारे बहुत सारे मूर्ख हिंदू प्रेम और भाईचारे की बात कर रहे हैं। कल की दुर्घटना पर बहुत सारे राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उनको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही कि हमारा हिंदुत्व पूरी तरह से रसातल की तरफ जा चुका है। जो भी हिंदुत्व की बात करता है, आज हिंदुत्व की बात करना इस देश में गुनाह बन चुका है। इन विधर्मी लोगों की ये योजना है, जो भी हिंदुत्व की बात करेगा उसके सर को कलम करना, ये अपना पुनीत काम समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं। क्योंकि इनकी जन्नत इनको तभी नसीब होती है जब ये काफिर लोगों का वध करते हैं, उनके सर को काटते हैं। एक काफिर को मार करके ये लोग अपनी जन्नत में सीट रिजर्व करते हैं। तो ये इनका धर्म ग्रंथ इस बात को बता रहा है, इनको प्रेरित कर रहा है कि जितने ज्यादा से ज्यादा काफिरों को तुम मार दोगे, उतना ही तुमको जन्नत में तुम्हारा स्थान सुरक्षित होता चला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुर्घटनाक्रम केवल आज से नहीं है। जिन जिन लोगों ने हिंदुत्व को जगाने का काम किया है, इन विधर्मी मुसलमान लोगों ने उसका सर कलम किया है। चाहे वो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज हों, चाहे धर्मवीर पंडित लेखराम जी हों, चाहे हमारे आदरणीय महाशय राजपाल जी हों, चाहे हमारे आदरणीय कमलेश तिवारी हों, और आज हमारे भाई कन्हैयालाल के साथ में जो दुर्घटना घटित हुई है, आप लोग सब जानते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आखिर आने वाले समय में इस सोई हुई हिंदू जाति को जगाएगा कौन? इसके लिए लड़ेगा कौन? अरे पहले जिन लोगों ने तुम्हारी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी, उन लोगों के सर कलम कर दिए गए। जो आपके हिंदुत्व की लड़ाई में, इस धर्म युद्ध में लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में यदि कोई बोल जाता है तो उसकी भी गर्दन काट दी जाती है। ये सब कुछ आपके देश में चल रहा है। दूसरी तरफ हमारे अपने ही गद्दार, मैं उनको गद्दार कहता हूं, हिंदू नहीं कहता, जो इतनी सारी दुर्घटनाओं को देखने के बावजूद भी आज भी उनसे प्रेम की अपेक्षा करते हैं, उनसे भाईचारा बताना चाहते हैं। अरे मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इन लोगों से कभी भी भाईचारा क्या संभव हो पाया? अगर इन लोगों से भाईचारा संभव होता तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 500 साल तक हमको अपने देश में भगवान राम की मिट्टी में, भगवान राम के देश में, भगवान राम के मंदिर के लिए हमको इनसे लड़ाई लड़नी पड़ी। इस देश में जमीनों की कमी नहीं थी, लेकिन जितने भी ये आक्रांता इस देश में आए, सबने हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई। अगर इनके मन में थोड़ा सा भी प्रेम होता, इनके मन में थोड़ी सी भी मानवता होती, तो कोई भी किसी के धर्म स्थल को तोड़ना पसंद नहीं करता। इनमें कितनी नफरत भरी पड़ी हुई है, ये बात इनके व्यवहार को देख करके आपको पता चलनी चाहिए कि आपके सारे के सारे धर्म केंद्र इन लोगों ने तोड़े थे, और तुम इनसे प्रेम और भाईचारे की बात करते हो। अरे आप तो गौ माता को पूजनीय मानते हो, गौ माता को रोटी दे करके तब आप प्रसाद ग्रहण करते हो, ये उस गाय को रोटी के साथ में खा जाते हैं। आप कैसे इनसे प्रेम और भाईचारे की बात कर सकते हैं? अरे मूर्खों, जो अपनी बहनों के भाई नहीं हो सकते वो तुम्हारे क्या भाई हो सकते हैं? तुम तो इनके लिए केवल काफिर हो, और काफिर होना ही पर्याप्त है तुम्हारी गर्दन काटने के लिए। क्योंकि इनका धर्म ग्रंथ कहता है, जो काफिर हैं उन काफिरों को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो कल दुर्घटना घटित हुई है, ये अंतिम दुर्घटना नहीं है, ये घटना घटित होने का क्रम प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि इन काफिरों को धरती से खत्म करना इनका धर्म है। इनका धर्म ग्रंथ दिन रात यही शिक्षा दे रहा है। इनके जो मदरसे चल रहे हैं, उन मदरसों के अंदर इनके बच्चों को यही शिक्षा दी जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस देश को दारुल इस्लाम बनाया जाए, और जो भी रोड़ा बनेंगे दारुल इस्लाम बनाने में, उनकी गर्दन काट दी जाएगी। ये इनका धर्म ग्रंथ इनको बता रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको काफिर कहते हैं, आज मैं भी आपको काफिर कहकर के संबोधित कर रहा हूं। हो सकता है मेरे सनातनी भाइयों को मेरा शब्द चुभ रहा हो, लेकिन मेरा शब्द नहीं है, यह शब्द इन विधर्मी लोगों के द्वारा दिया गया है। आप सब उनकी दृष्टि में काफिर हो, और काफिरों को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये इनकी कुरान कहती है। मैं भी आपको कहता हूं, अरे सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है। आप लोगों ने देखा, जब उन धर्मांध मुसलमानों ने हमारे भाई कन्हैया कुमार की हत्या कर दी थी, तब वो किस प्रकार से अपना
खुशी जाहिर कर रहे थे, अपने हाथों में कटार लेकर के, अपने हाथों में बड़े बड़े चाकू लेकर के, और इस बात को वो लोग कह रहे थे कि हमने अपने धर्म के लिए सब कुछ किया है, या अल्लाह तू इसको स्वीकार कर और हमको वो सामर्थ्य प्रदान कर, इस देश के प्रधानमंत्री की गर्दन भी हम लोग काटेंगे अपने धर्म के लिए। वो प्रसन्न हैं क्योंकि उनका धर्म उनको यही शिक्षा दे रहा है कि काफिरों को काटो। अरे सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है और तुम्हारी मानवता से ही तो इन दुष्टों में दम है। कितनी बार बताया तुमको पर तुम समझ नहीं पाए, कितनी बार बताया तुमको पर तुम समझ नहीं पाए। अरे ये सब तब तक ही अच्छे हैं जब तक इनकी संख्या कम है। तुम इनसे प्रेम और भाईचारे की बात मत करो, कभी भी आपके भाई नहीं बन सकते। आप मेवात में देख लो, 19 साल में 50 गांव से हिंदुओं को चाट गए पूरी तरह से। आप कश्मीर में देख लो, द कश्मीर फाइल को देख लो, कश्मीर फाइल के अंदर तो कुछ भी नहीं दिखाया गया है। इस हिंदू जाति पर जो अत्याचार इन मुसलमान लोगों के द्वारा किए गए हैं, कश्मीर फाइल में कुछ भी नहीं दिखाया गया। जो माँ बहन बेटी हमारी सुंदर सुंदर थी, उनको छांट छांट करके उनके साथ कितनी ज्यादा दरिंदगी नालायक लोगों ने की है। आप वीर सावरकर के मोपला को पढ़ करके देखिए, जब वो बहन मर गई, मरने के बाद भी 10-10 लोगों ने उसके साथ में बलात्कार किया था। ये इनकी संस्कृति बता रही है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अब गफलत में रहने की आवश्यकता नहीं है। अरे हिंदुओं जाग जाओ, तुम लोग अपनी जातिवाद में बटे हुए हो। मुझे बड़ा दुख होता है, मैंने पूछा क्या दुर्घटना हुई, कहते जी उदयपुर के अंदर एक दर्जी को मार दिया गया। अरे डूब मरो, शर्म आनी चाहिए तुमको। जो तुम्हारे धर्म के लिए बलिदान हो गया तुम उसको दर्जी कहते हो, उसको आज भी हिंदू नहीं कहते हो। ये जातिवाद जो तुम्हारे अंदर, क्षेत्रवाद और जातिवाद जो भरा हुआ है, यही तुम्हारे पतन का और मरने का सबसे बड़ा कारण है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जातियों में टूट टूट बढ़ते रहे हम, और कारण यही था, कई सदी कटते रहे हम। जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं। आज भी हम लोग बटे हुए हैं जातियों के अंदर। निश्चित रूप से हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक वर्ग विशेष के सदस्य बनकर के इनसे लोहा कैसे ले सकते हो। अगर आप यादव बनकर के लड़ेंगे आपकी संख्या कम है, जाट बनकर के, राजपूत बनकर के लड़ेंगे आपकी संख्या कम है, आप बनिया बनकर के लड़ेंगे आपकी संख्या कम है। और जिस दिन आप हिंदू बनकर के लड़ेंगे, जिस दिन मां भारती के सारे सपूत अपने आप को हिंदू कहलाने में गौरवान्वित महसूस करेंगे और सारे एकत्रित हो जाएंगे, ये उस दिन ये कठमूल्य आपके सामने आ नहीं सकते। ये कोई बहादुर जाति नहीं है, क्रूर और कायर हैं, चुपके से हमला करने वाले लोग हैं। इनका इतिहास गद्दारी का भरा पड़ा हुआ है। इन्होंने अपनी मां का दूध पिया होता तो चौराहे पे आकर के उसका सर कलम करके देखते, वहां पर भी धोखे से इन्होंने काम किया। किसी को भी देख लो, सबके साथ में धोखा इनके जीन के अंदर है, धोखा करना इनके खून के अंदर है। ये धोखे के साथ में वार करते हैं। हम लोगों को इनके साथ ज्यादा व्यवहार, और अब तो ये स्पष्ट हो चुका है। अब तक तो ये आपको सामान जो बेचते थे, कोई उसमें पेशाब डाल रहा था, कोई कुछ डाल रहा था, इतनी गंदी गंदी चीजें आपको दे रहे थे, उसका विश्वास तो ये लोग खो चुके। लेकिन अब ये अपना ये भी विश्वास खो चुके हैं कि अगर आपकी दुकान पर कोई मुसलमान आता है तब आप निश्चिंत नहीं है, वो आपके साथ कैसी भी दुर्घटना घटित कर सकता है। ये लोग विश्वास के योग्य नहीं है। आप लोग इनसे प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं। अरे यदि इनके साथ में जीना है, और जीना तो पड़ेगा, क्योंकि बीमारी पूरे देश में फैल चुकी है, आप कहां तक भगेंगे। आप लोग पलायनवादी बनते चले जा रहे हैं। जहां आपकी संख्या कम होती है वहां से पलायन करके हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन कब तक भगोगे आप लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप तो दिन प्रतिदिन कम होते चले जा रहे हैं। आपका एक बच्चा, वो 17 बच्चा पैदा करते हैं। तो अब तो आप लोगों को संघर्षशील बनना पड़ेगा, पलायनवादी नहीं। अब आपको अपने जीवन में वो क्रांति लानी पड़ेगी जो इन दुष्टों के साथ में आप रह सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप जीना चाहते हैं, अगर पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा, पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी। करो कबूल इस्लाम, नहीं तो गर्दन काटी जाएंगी। अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए, वो दिन दूर नहीं। पूरी की पूरी योजना बन चुकी है, और योजना नहीं, होमवर्क पूरा हो चुका है। यहां तक होमवर्क ये लोग कर चुके हैं। इस जाट का मकान मेरे नाम होने वाला है, इस राजपूत का खेत मेरे नाम होने वाला है, और इन नालायक लोगों की गिद्ध दृष्टि हमारी माँ बहन बेटियों तक पड़ी हुई है। उसके लिए ये सब कुछ अंजाम देने के लिए तैयार हैं। हमारे भाई कन्हैया लाल की जो हत्या हुई है, उनका जो बलिदान हुआ है, ये केवल अंतिम बलिदान नहीं है। जो हिंदुत्व के लिए बोलेगा उनका अंजाम यही होने वाला है। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं जागरूक हो पाए तो फिर हिंदू बचने वाला भी नहीं है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अब छोड़ो जातिवाद के जहर को।
आप लोगों को जानबूझ करके इन विधर्मी लोगों ने आपस में बांट दिया, जातिवाद का रोग डाल करके, जिससे आपकी शक्ति कम हो जाए, आप कमजोर पड़ जाएं। हमको जातिवाद में नहीं बंटना है। मैं देख रहा हूं देश में जगह जगह दंगे हो रहे हैं। जिस जाति के लोगों के साथ में दंगे होते हैं, दूसरे हमारे हिंदू समाज का वर्ग पल्ला झाड़ देता है। बोले जी आज तो जाटों के साथ उनकी लड़ाई हो गई, आज राजपूतों के साथ लड़ाई हो गई। अरे कब तक तुम सुरक्षित रह पाओगे? आज वो राजपूत के साथ लड़ रहे हैं, आज वो जाट के साथ में लड़ रहे हैं, कल आप भी सुरक्षित रहने वाले नहीं हो। इसलिए अपना वजूद चाहते हो, इस धर्म को, इस देश को बचाना चाहते हो, तो हम लोग सब संगठित हो जाएं। आज समय की मांग है। अरे दुनिया से मिट गए, अब तुम्हारा थोड़ा बहुत वजूद जो बचा हुआ है ये हिंदुस्तान के अंदर बचा हुआ है। और यदि अब भी आप गफलत में सोते रहे तो बात बनने वाली नहीं है। वक्त की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। वक्त की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरे बर्बादियों के मसवरे हैं आसमानों में। अरे आज भी नहीं संभले हिंदुस्तान वालों तो तुम्हारी दास्तां तक नहीं रहेगी दास्तानों में।